आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। राशन कार्ड धारकों को फिर से मिलेगा केरोसिन, गैस कनेक्शन वालों को भी मिलेगा फिर से। खाद्य विभाग ने जारी किया निर्देश। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 1.41 लाख किसानों को 152.84 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। सीएम साई ने जताया पीएम मोदी का आभार। छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से 5,600 कैदी अधिक। डीजीपी ने हाई कोर्ट में पेश किया शपथ पत्र। नए जेलों के निर्माण की दी जानकारी। दुर्गापाली में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रुद्राक्ष का पौधारोपण किया। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की उपलब्धि। मुंगेली में हर घर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने डिंडोरी से दिखाई हरी झंडी। हर गांव हर घर तक तिरंगा पहुंचाने का संकल्प। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के गैस कनेक्शनधारी राशन कार्डों में भी पीडीएस के तहत केरोसिन प्रदाय करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ को माह अगस्त के लिए 1,332 किलो लीटर केरोसिन का आवंटन किया गया है, जिसे उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को वितरित किया जाएगा। पत्र में कहा गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित समस्त अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डों को पात्रता होगी। नगरीय क्षेत्रों के राशन कार्ड धारियों के लिए 1 लीटर और ग्राम क्षेत्रों के लिए अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में राशन कार्ड धारियों को अधिकतम 2 लीटर केरोसिन प्रदान किया जाएगा। माह अगस्त 2025 के लिए आवंटन केरोसिन का उठाव 31 अगस्त तक करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 1,41,000 से अधिक किसानों के बैंक खाते में 152 करोड़ 84 लाख की राशि का सीधा अंतरण किया गया है। यह राशि फसल हानि की भरपाई के साथ किसानों को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व में यह योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच बन गई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि आज देश भर में 30 लाख से अधिक किसानों को कुल 3,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बीमा दावा राशि का लाभ मिला है। उन्होंने कहा है कि अन्नदाताओं की रक्षा और उनकी समृद्धि हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश और मार्गदर्शन के संकल्प से किसानों की समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा का द्वार खुला है। अगली खबर बिलासपुर से है, जहां पर जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की भीड़ और उनके रहने की अमानवीय परिस्थितियों को लेकर जनहित याचिकाओं पर शासन की ओर से डीजीपी ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। इसमें बताया गया कि प्रदेश के जेलों में क्षमता से 5,600 कैदी अधिक हैं। प्रदेश में नई जेलों का निर्माण कराया जा रहा है। जेलों में खराब हालत पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में सुनवाई की गई। राज्य शासन की ओर से पुलिस महानिदेशक ने शपथ पत्र में बताया कि पूरे प्रदेश की जेलों में 20,000 से अधिक कैदी सजा काट रहे हैं। कोर्ट को यह भी बताया गया कि जेलों का निर्माण पूरे राज्य में तेजी से चल रहा है। बेमेतरा का जेल भवन पूरा हो गया है। वहीं अंबिकापुर में 200 कैदियों की क्षमता के नए बैरक तैयार कर लिए गए हैं। बसना विकास खंड के ग्राम दुर्गापाली में आयोजित एक पेड़ मां के नाम और चरण पादुका वितरण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देव वृक्ष रुद्राक्ष का पौधारोपण किया। साथ ही 50 तेंदुपत्ता हितग्राहियों को चरण पादुका भी वितरित किए गए। इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, जगदलपुर विधायक किरण सिंहदेव और बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल थे।
दुर्गापाली स्थित सुंदर पार्क में हुए इस पौधारोपण कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। शहीदों की स्मृति में 2.25 एकड़ भूमि पर 501 पौधे लगाने के अनूठे संकल्प को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस उपलब्धि के प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को समारोह में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम द्वारा प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि यह संरक्षण, मातृत्व सम्मान और शहीदों की स्मृति का संगम है। उन्होंने रायपुर उत्तर विधानसभा के विधायक पुरंदर मिश्रा को सिंदूर पार्क की स्थापना पर विशेष बधाई दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को भी जानकारी भी दी। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम का अभियान पिछले साल से इस देश में शुरू किया है और पिछले साल भी छत्तीसगढ़ प्रदेश लक्ष्य से ज़्यादा वृक्षारोपण किए और इस साल भी एक पेड़ माँ के नाम से अभियान जारी है। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि दुर्गापाली गांव जो हमारे रायपुर उत्तर के जो विधायक हैं श्री पुरंदर मिश्रा जी, उनका जन्म गांव है, उनका जन्म यहाँ पर हुआ, उनका घर खेती बाड़ी यहाँ पर है और यहाँ पर इन्होंने एक पेड़ माँ के नाम से और जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हमारी माता बहनों का पाकिस्तानी आतंकवादियों ने सिंदूर उजाड़ने का काम किया और उसका बदला माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे देश के जवानों ने लिया। उसके यादगार में यहाँ पर सिंदूर पार्क का निर्माण किया है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज यू आर हेयर डिजर्ट ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में महासमुंद जिले के कोमाखान नगर में मोर तिरंगा मोर अभिमान हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में जनप्रतिनिधियों से लेकर आम नागरिकों तक का उत्साह देखने लायक था। यात्रा में पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू और जिला पंचायत उपाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, स्कूली छात्र छात्राएं और स्थानीय गणमान्य नागरिक शामिल हुए। डीजे की गूंज, ढोल नगाड़ों की थाप और भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे देशभक्ति नारों से पूरा नगर गूंज उठा। तिरंगे के रंग में रंगे लोगों ने देशभक्ति की मिसाल पेश की और अमृत महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने में अपना योगदान दिया। रायपुर के मास्टर प्लान में गड़बड़ियों को लेकर 176 शिकायतें आई हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 56 शिकायतें परस्तराई और 24 शिकायतें रामाभाटा से प्राप्त हुई है। अलग अलग इलाकों में 14 सड़कों में गड़बड़ियां होने की शिकायतें हैं। वहीं सांसद बृजमोहन अग्रवाल और रायपुर पश्चिम क्षेत्र के विधायक राजेश मूणत के सुझाव भी शामिल हैं। बताया गया कि नगर और ग्राम निवेश विभाग की टीम इस शिकायतों को लेखबद्ध और परीक्षण कर गड़बड़ियों को सुधारने की तैयारी में जुट गई है। संचालक नगर और ग्राम निवेश के साथ संबंधित विभागीय अधिकारियों के बीच इन शिकायतों और सुझावों पर लगातार विचार मंथन चल रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में रायपुर का नया मास्टर प्लान लागू के बाद जैसे ही लोगों ने नक्शा देखा, शिकायतों की झड़ी लग गई। तालाब की जमीन पर कॉलोनी, मुख्य सड़कों की चौड़ाई कम, कुछ सड़कें तो गायब ही कर दी गई। खबर गरियाबंद से है, जहां पहले सत्यापन के लिए मोटी रकम मांगने का आरोप और अब विकास कार्यों के लिए एस्टीमेट बनाने में भेदभाव का आरोप है। मैनपुर आरईएस में पदस्थ एसडीओ को हटाने के लिए दूसरी बार पंचायत प्रतिनिधि लामबद्ध हुए। अब की बार जरूरत पड़ने पर आंदोलन की चेतावनी तक दे दी गई है।
संघ का आरोप है कि सरपंच द्वारा विकास कार्य मंजूरी के लिए जरूरी औपचारिकताएं समय पर पूरा नहीं किया जाता। जिन कार्यों को सीधे पंचायत करना चाहती है, ऐसे कार्यों में के स्थल जांच एस्टीमेट बनाने में नानुकुर किया जाता है, जबकि ठेकेदार की पकड़ वाले कामों को प्राथमिकता से लिया जाता है। यह आरोप भी लगाया गया है कि निर्माण हो चुके कार्यों में तकनीकी बाधा का भय दिखाकर भारी लेन देन किया जाता है। सरपंच संघ अध्यक्ष हलमंत धुरवा ने बताया कि पिछले पंचवर्षीय में भी कमीशन खोरों का आरोप लगाकर सरपंच संघ ने शिकायत कर हटाने की मांग की थी, लेकिन नहीं हटाया गया। इस बार भी मांग की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मामले में संघ ने चेतावनी दी है कि एसडीओ को नहीं हटाया गया तो सड़क पर आंदोलन करने के लिए सरपंच संघ बाध्य होगा। शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में ईडी की गिरफ्त में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को बुखार हो गया है। हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर डायरेक्शन लेने के साथ जेल सुपरिटेंडेंट को चैतन्य बघेल को विधि सम्मत सारी सुविधाएं मुहैया कराने के दिशा निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से बीमार होने का कोई दस्तावेज नहीं दिया गया है, लेकिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ईडी और जेल सुपरिटेंडेंट को निर्देश दिया गया है कि इस मामले को सत्यापित करने के बाद नियम और कानून के तहत काम करें। बरसाती नाला के पास मौजूद खेती जमीन पर लोग वर्षों पहले बसे थे। चेक डैम के पार बसाहट होने की वजह से नाम डैम पारा पड़ा था। आवाजाही की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं होने की वजह से ग्रामीण बरसात में चेक डैम के पिल्लरों से कूदकर आवाजाही करते हैं। ऐसे में ग्रामीणों का हाल जानने डैम पारा पहुंचे विधायक जनक ध्रुव को भी पिल्लरों का सहारा लेना पड़ा। स्थिति को देखकर उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर स्थायी समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। दरअसल मोहल्लेवासी बरसात के दिनों में चेक डैम के 10 फीट ऊंची पिल्लरों के जरिए आना जाना करते हैं। स्कूली बच्चे हो या बुजुर्ग, नाले में पानी बहाव तेज हुआ तो उन्हें चेक डैम के पिल्लरों में जंप लगाना ही पड़ता है। बीते दिनों जंप कर स्कूल और मुख्यालय पहुंचे छात्र और ग्रामीण अपनी आवाजाही की समस्या को लेकर स्थानीय विधायक जनक ध्रुव के पास पहुंचे। दौरे से लौटने के बाद कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने कहा कि आपस में मिलकर इसके लिए स्थायी समाधान निकालना पड़ेगा। सरकार का ध्यान आकर्षण कराऊंगा ताकि चेक डैम के ऊपर रपटा का निर्माण किया जाए। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।